हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत करिकुलम और सिलेबस के डिफरेंस को समझेंगे कि इसमें क्या अंतर होता है और ये जानने का प्रयास करेंगे कि करिकुलम और सिलेबस है क्या वास्तव में। और इस वीडियो के अंतर्गत आप ये समझ पाएंगे कि करिकुलम और सिलेबस है क्या और किस तरह से ये एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इसके संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में, बेहतर से बेहतर कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है। अगर आप नए लोग हमको देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप भी ज़रूर हमारा एक हिस्सा बनिएगा, हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो हमारा चैनल है, हमारा चैनल बीएड पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण कर रहा है, जिसमें करीबन 50-60 वीडियो के करीबन हो इस चैनल पे बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित है। तो आप अगर उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो बीएड नाम की प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो काफी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख ले। तो इसी चीज को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स मिल पाएंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप इस बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के संपूर्ण नोट्स आपको ओपन हो जाएंगे। आपके सामने ये सभी नोट्स आ जाएंगे। मजे की बात यह है कि ये जो संपूर्ण जो नोट्स है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। हमने इनको टाइप फॉर्मेट में इस वेबसाइट में पब्लिश किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली वेबसाइट। तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे उम्मीद है कि आपको हम इस चैनल के माध्यम से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस को समझेंगे आज, कि जो ये करिकुलम और सिलेबस है इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस को समझने से पहले हम इन दोनों को समझेंगे कि है वास्तव में ये क्या है। हालांकि हमने जो करिकुलम और सिलेबस है ये क्या है और क्या इसका महत्व होता है, इसकी बात हमने पहले वाली वीडियो में कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन परंतु हम यहां पर डिफरेंस को समझने से पहले हम थोड़ा बहुत इसको समझ लेते हैं कि सिलेबस और करिकुलम होता क्या है। जैसे कि करिकुलम है, जो ये करिकुलम होता है, ये एक तरह से सीखने के लिए जो छात्र होते हैं, छात्र को बेहतर से बेहतर किस तरह से जो व्यक्तित्व का विकास है, वो व्यक्तित्व का विकास किया जाए, वो ध्यान रखा जाता है करिकुलम के तहत। और करिकुलम एक किसी कोर्स के लिए होता है, इसे कोर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे कि एमए हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया। जब वो कोर्स के लिए डिजाइन किया जाता है तो इसकी जो अवधि होती है, जो ये जो किस तरह से डिजाइन किया गया है, ये डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है जो कोर्स है, कोर्स समाप्ति तक ये वैलिड होता है। और इसका क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, क्योंकि ये छात्रों के, व्यक्तियों के, वो व्यक्तित्व के विकास के संपूर्ण जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उन एस्पेक्ट्स को वो कवर करता है। और जो इसके उद्देश्य होते हैं वो पहले से डिफाइंड उद्देश्य होते हैं। जब ये करिकुलम होता है, जब इसके पहले से कोई डिसाइड जो उद्देश्य है
उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है सिलेबस। सिलेबस यानी कि ये क्या होता है? ये किसी एक विषय के लिए होता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होता है जो उद्देश्य करिकुलम के होते हैं। तो इस तरह से ये किसी एक विषय पर आधारित होता है, किसी एक विषय के लिए होता है, जो सामान्य तो किस तरह से जब वो विषय के लिए होगा तो सामान्य तो जो ये सिलेबस है ये 1 वर्ष के लिए होता है। तो इस तरह से ये करिकुलम और सिलेबस है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम करिकुलम और सिलेबस को डिफरेंस को समझेंगे कि इसके डिफरेंस है क्या, जिसमें कि अगर हम इसके अर्थ की बात देखें, जैसे कि हमने बात भी कर ली है इसके संदर्भ में, जो ये करिकुलम है, करिकुलम किसी संपूर्ण कोर्स के लिए से डिजाइन किया जाता है और इसके पहले से उद्देश्य निर्धारित होते हैं। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सिलेबस बनाया जाता है। और जो ये करिकुलम है, करिकुलम एक जो शैक्षिक क्षेत्र है वो शैक्षिक क्षेत्र को ही कवर नहीं करता है, बल्कि किस तरह से छात्रों के या व्यक्तियों के जो संपूर्ण जो व्यक्तित्व का जो विकास है, जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो कैसे किया जाए, वो करिकुलम के तहत होता है। किस तरह से जो किसी कोर्स के जो उद्देश्य होते हैं, वो चाहे कौशल निर्माण हो, वो चाहे ज्ञान प्राप्ति हो, वो चाहे किस तरह से जो व्यक्तित्व का जो विकास है, किस तरह से अनुशासन हो, तो ये करिकुलम के तहत आता है। इसको करिकुलम के अंतर्गत कवर किया जाता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस किसी एक विषय पर आधारित होता है, यानी कि किसी विषय के लिए होता है। जब ये एक विषय के लिए होता है तो इस तरह से इसके अपने उद्देश्य तो नहीं होते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक करिकुलम का भाग होता है। अर्थात ये किस तरह से, जो करिकुलम है, करिकुलम एक विस्तृत स्वरूप होता है और जो सिलेबस है, सिलेबस करिकुलम का ही भाग होता है। जब करिकुलम का ही भाग होता है तो जो करिकुलम के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है सिलेबस। सिलेबस किसी एक विषय पर आधारित होता है। तो इस तरह से ये सिलेबस है। अगर हम प्रकृति के संदर्भ में देखें, प्रकृति में किस तरह से जो ये करिकुलम है, करिकुलम की जो प्रकृति होती है वो अनुदेशात्मक होती है, यानी कि इसमें किस तरह से जो उद्देश्य है, उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस तरह से जो करिकुलम है वो डिजाइन किया जाता है, किस तरह से क्या क्या कैसे कैसे करना है, वो इस तरह से करिकुलम के तहत होता है। और जो सिलेबस होता है, सिलेबस वर्णनात्मक होता है। जो उद्देश्य है, उद्देश्य को किस तरह से पूरा करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, इसका वर्णन सिलेबस में होता है। यानी कि जो होता है करिकुलम वो होता है अनुदेशात्मक, यानी कि किस तरह से क्या क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ करिकुलम में क्या क्या किस किस तरह से ये होता है करिकुलम में। किस तरह से जो कोर्स है, कोर्स के अंतर्गत क्या अनुशासन, क्या समय अवधि, किस किस पैरामीटर पर क्या होगा, किस तरह से मूल्यांकन। और जो सिलेबस होता है, सिलेबस वर्णनात्मक होता है, यानी कि जो अनुदेशात्मक है इसका ही वर्णन होता है सिलेबस में। इसका वर्णन एक विस्तृत स्वरूप में होता है सिलेबस में कि क्या और कैसे और किस लिए करना है, ये सब वर्णन जो होता है वो होता है सिलेबस में। यानी कि उन उद्देश्यों को किस तरह से और कैसे पूरा करना है, किस तरह से उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, वो सब सिलेबस में वर्णन किया जाता है। और क्षेत्र की बात करें तो जो करिकुलम का जो क्षेत्र होता है वो काफी विस्तृत होता है। ये किस तरह से होता है, जो पठन पाठन के साथ साथ जो अन्य एस्पेक्ट्स होते हैं जो एक छात्र के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होता है,
उन सब एस्पेक्ट्स को भी करिकुलम के अंतर्गत कवर किया जाता है। किस तरह से जो अनुशासन है, जो छात्र का एक व्यक्तित्व का विकास है, किस तरह से जो उसके जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, वो जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, जिसमें कौशल का विकास किस तरह से हो सके, किस तरह से जो संपूर्ण रूप से जो वो छात्र है, उस छात्र का विकास के संदर्भ में जो करिकुलम है वो करिकुलम होता है। तो इस तरह से जो करिकुलम का जो क्षेत्र होता है वो काफी विस्तृत क्षेत्र होता है, जबकि जो सिलेबस है, सिलेबस का क्षेत्र करिकुलम की अपेक्षा थोड़ा ही संक्षिप्त होता है, संकुचित होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस तरह से जो करिकुलम के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होते हैं, उन पर आधारित होता है। किस तरह से जो पाठ्य वस्तु है, पाठ्य वस्तु को पूरा करना है, किस तरह से जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पर एक केंद्रित होता है सिलेबस। तो इस तरह से सिलेबस एक संकुचित होता है जो उसका क्षेत्र के स्वरूप में देखे, और निर्धारण कि किस तरह से जो करिकुलम और सिलेबस है उसका निर्धारण किस तरह से होता है। अगर हम करिकुलम की बात करें तो जो करिकुलम का जो निर्धारण होता है वो होता है सरकार के द्वारा, या स्कूल या कॉलेज जो प्रशासन होता है उसके द्वारा जो करिकुलम है उस करिकुलम को डिजाइन किया जाता है कि किस तरह से अलग अलग कोर्स के लिए किस तरह से डिफरेंट जो करिकुलम है वो करिकुलम होता है। तो वो निर्भर करता है कि किस तरह का कौन सा कोर्स है, उस कोर्स के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो करिकुलम डिजाइन किया जाता है। वो किया जाता है स्कूल के द्वारा, कॉलेज प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो इस तरह से जो करिकुलम का जो निर्धारण है वो होता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस का जो निर्धारण होता है वो निर्धारण किया जाता है परीक्षा बोर्ड के द्वारा, कि किस तरह से जो पाठ्य वस्तु का जो निर्धारण है वो कैसा और किस तरह का होगा, किस तरह से जो पाठ्य वस्तु है, पाठ्य वस्तु का स्वरूप रहने वाला है। तो परीक्षा बोर्ड इसका निर्धारण करता है। अगर हम समय अवधि के संदर्भ में देखें कि जो समय अवधि होती है वो करिकुलम की किस तरह से जो कोर्स वर्क है, कोर्स वर्क के लिए डिजाइन किया जाता है। जब ये कोर्स वर्क के लिए ही डिजाइन किया जाता है तो वास्तव में कोर्स वर्क की जो समाप्ति है उस समाप्ति तक का जो इसका समय है वो समय होता है। किस तरह से जब तक के लिए जो कोर्स वर्क है, अगर वो 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष के लिए होगा वो करिकुलम, अगर 1 वर्ष का तो 1 वर्ष के लिए होगा, अगर 3 वर्ष का वो कोर्स वर्क है तो वो 3 वर्ष के लिए होगा। तो इस तरह से जब तक वो कोर्स है उस कोर्स की समाप्ति नहीं होती है तब तक के लिए जो करिकुलम है वो करिकुलम डिजाइन किया जाता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस किस तरह से एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है, जिसमें कि सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होता है। यानी कि जो सिलेबस है, सिलेबस सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होता है। तो इस तरह से जो पाठ्य वस्तु है यानी कि जो सिलेबस है, इस सिलेबस की अवधि होती है सामान्यतः 1 वर्ष। अगर हम संबंध या इसे ही कहे कि यूनिफॉर्मलिटी, तो इसके संदर्भ में किस तरह से जो ये करिकुलम है, करिकुलम सभी शिक्षकों के लिए ये एक समान होता है। यानी कि जो करिकुलम है, करिकुलम एक कोर्स के लिए तो डिजाइन किया ही जाता है। जब एक कोर्स के लिए डिजाइन किया जाता है और ये कोर्स समाप्ति तक होता है तो वास्तव में जो करिकुलम है, करिकुलम सभी शिक्षकों के लिए ये एक समान होता है, क्योंकि जो ये करिकुलम है संपूर्ण कोर्स के लिए ये डिजाइन किया जाता है और जब तक कोर्स वो समाप्त नहीं होगा तब तक के लिए होता है। जब ये पूरी समय अवधि के लिए होगा तो वास्तव में सभी शिक्षकों के लिए एक समान रहता है करिकुलम। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हर शिक्षक के लिए, हर विषय के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि ये एक विषय पर आधारित होता है। ये स्वाभाविक है, जब एक विषय पर आधारित होगा तो किस तरह से अलग अलग विषय के जो शिक्षक है
उन शिक्षकों के लिए भी ये सिलेबस अलग अलग होगा। तो इस तरह से जो सिलेबस है, सिलेबस हर शिक्षक हर विषय के लिए अलग अलग होता है। तो इस तरह से ये करिकुलम और सिलेबस है, ये डिफरेंस है। मैंने बड़ी सरल भाषा में बड़ी सरलता से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा उपयोगी भी रहा होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन मिलेगा और उत्साह मिलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।